सेंट्रल मार्केट में 661/6 कॉम्प्लेक्स की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के बाद भाजपा का कोर वोट बैंक यानी कि व्यापारी अब भाजपा के ही खिलाफ आ गए हैं और अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। चेतावनी दे दी है कि जितनी भी दुकानें जिनको बाकी को नोटिस मिला है उनका ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए और जो 661/6 कॉम्प्लेक्स का भी ध्वस्तीकरण हुआ है वो सही नहीं है। इस चीज को लेकर तमाम जो व्यापारी हैं सेंट्रल मार्केट के वो यहाँ पे इस वक्त लामबंद हो चुके हैं और सभी व्यापारी जो हैं हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूरा जो सेंट्रल मार्केट है वो बंद कर दिया गया है, शटर गिरा दिया गया है सभी दुकानों का और उसके बाद में यहाँ पे जो है काली पट्टी बांधकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बातचीत करूंगा, ये जो कॉम्प्लेक्स गिराया गया है उसके बाद में सभी व्यापारी अब एकजुट होकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन पे उतर आए हैं। क्या वजह मान के चल रहे हैं और किस चीज की मांग है अब आप लोग? हमारी यही मांग है हमारी कि आगे से इस तरह की कोई भी कार्रवाई न की जाए। हमारी प्रशासन से और अपने जनप्रतिनिधियों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आगे को इसकी व्यवस्था को देखें, संभालें और अपने व्यापारियों का जो है सुरक्षा करें। बस इतना ही कहना चाहेंगे और कुछ नहीं। धरना किस वजह से है? धरना इसी वजह से कि इन लोगों ने जो है हमें पता चला है कि आगे भी कार्रवाई बाकी दुकानों पे 31 दुकानें अभी इन्होंने फिलहाल टारगेट की है और उसके आगे भी इन्होंने करीब लगभग 1500 दुकानों पे इनका जो है तोड़ने का अभियान है। तो इसकी आगे हम इसको चाहते हैं कि आगे से इस तरह की कोई कार्रवाई ना हो। ठीक है, काली पट्टी जो बांधी है अब इसका क्या संदेश देना चाहते हैं? ये हम प्रशासन को और आवास विकास को ये बताना चाहते हैं कि जो उनकी दमनकारी नीति है उसके विरोध में हम व्यापारी एक हो रहे हैं। इन्होंने जब पहले आश्वासन दिया था कि केवल 661 पर कार्रवाई होगी, इन्होंने ये सोचा कि व्यापारी अब आराम से अपने घर बैठा है, ये आंख मीच के कार्रवाई करते रहे। हम लोगों ने उसका सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करा, लेकिन अब इन्होंने जो 100 कुछ दुकानों पर पहले करा, फिर अब 31 का और कर दिया है कि उसको ध्वस्तीकरण के लिए इन्होंने सोचा है कि व्यापारी अब ये एक नहीं होने का है। इसलिए हम लोगों ने अब एकता का प्रतीक चिन्ह और इसका जो विरोध है उसका काले पट्टी का बांध कर हमने विरोध जारी करा। ये बताइए कि वीडियो भी बहुत चल रही है, आप लोगों ने यहाँ से ऐलान भी किया, व्यापारी भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अब जो है भाजपा का ही बहिष्कार की बात हो गई है, भाजपा के खिलाफ अब व्यापारी पहुंच चुका है। तो क्या रणनीति है व्यापारियों की सेंट्रल मार्केट? किसी भी जनप्रतिनिधि ने हमारे इस दुख की घड़ी में हमारा साथ नहीं दिया। कोई भी भाजपा का हमारा जनप्रतिनिधि, जबकि हमारा पूरा वोट बैंक भाजपा का है और भाजपा का था और भाजपा का रहेगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं है, भाजपा का ही रहेगा भी। लेकिन हमारा विरोध अपने जनप्रतिनिधियों से है, जिन्होंने हमें आगे एक आश्वासन भी ये नहीं दिया कि मैं हूं, सिर्फ यहां से दूरी बना ली। इसलिए हम अपने जनप्रतिनिधियों का कोई भी अपने बाजार में हस्तक्षेप नहीं चाहते। अब कोई पूछने भी नहीं आया? ना हमसे कोई हमारा जनप्रतिनिधि पूछने आया, ना हमारे किसी से कोई सलाह मशवरा करने आया, ना हमारे सर पे यूं हाथ रखने आया कि भाई मैं हूं, तुम चिंता मत ना करना। कुछ नहीं, हमने अपना पूर्ण प्रयास किया। 10 महीने अपने जनप्रतिनिधियों को बराबर दिए कि भाई हम लोगों का क्या होगा। हमारे जनप्रतिनिधि हमें आश्वासन देते रहे कि आप बिल्कुल भी टेंशन में ना रहें, आप अपना व्यापार करें, राजनीति ना करें। हम लोग अपना व्यापार करते रहे, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने हमारे बीच में आके इतना भी गवारा नहीं समझा कि ये 22 दुकानदार जो थे, इसमें 100 परिवार पल रहे थे। 100 परिवारों का आज सड़क पे आ गए, उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद एक अधिकारी सिर्फ हमारे सारे जनप्रतिनिधियों पर, हमारी सारे शहर की जनता पर अकेला आफ्ताब अहमद अंसारी भारी पड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं अच्छे दिन मैं दिखाऊंगा, अच्छे दिन कैसे होते हैं। वो हमें अच्छे दिन दिखाएंगे। हमारी सरकार होने के बाद पूरे शहर में तर्क क्या था उनका इस वाली बात का अच्छे दिन दिखाएंगे? अच्छे दिन जब ये तोड़ने की बात थी, हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की, बोले अच्छे दिन तो हम बताएंगे कि मोदी, हमने कहा मोदी जी का कहना है। कौन है आफ्ताब? आफ्ताब अहमद आवास विकास के एक्शन है, जिनके कहने पर यह कार्रवाई हो रही है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में 31 के खिलाफ कोई भी केस नहीं था। जो 31 भूमि
भूमि आवंटन हुई है, उन पर कोई भी केस नहीं है। लेकिन आफ्ताब अहमद जी ने उन पर भी अपनी लिस्ट जारी कर दी कि इन पे भी कार्रवाई होगी, जबकि 31 के अंदर 90 दुकानदारों पर कार्रवाई हो रही है। किस लिए? क्या हमारा कोई भी जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है कि एक अधिकारी पे लगाम लगा सके? इसलिए हमें अपना कोई भी जनप्रतिनिधि स्वीकार नहीं है। या प्रतिनिधियों का ही बहिष्कार कर दिया। जनप्रतिनिधियों का बहिष्कार करते हैं, अपनी लड़ाई हम स्वयं लड़ेंगे, चाहे हम मरे या हमारे गले में फांसी लग जाए या हमारे बच्चे सड़क पे मर जाएं, हम किसी के पास नहीं जाएंगे। जिसे आना है हमारे बीच आएगा और आके हमें बताएगा कि वो क्यों नहीं आया। यही बात मैंने अजय गुप्ता जी से पूछी, क्या हमारे बीच मेरठ बंद होगा? अगर शहर में कोई घटना होती है तुरंत सब वाहन लेकर निकल पड़ते हैं कि मेरठ बंद, शास्त्री नगर बंद, सेंट्रल मार्केट बंद, नई सड़क तिराहा बंद, और हम लोग उनके कहने से सब व्यापार बंद कर देते हैं। क्या आज हमारे इस दुख की घड़ी में संयुक्त व्यापार संघ मेरठ को बंद कराएगा या नहीं? वो हमें आश्वासन दे के गए कि अपनी टीम से बात करके बताऊंगा। आप अपनी टीम से बात करिए और हमें सूचना दीजिए, क्या हमारे लिए मेरठ बंद होगा या नहीं होगा। सेंट्रल मार्केट कब तक बंद रहना? सेंट्रल मार्केट अनिश्चित काल के लिए बंद है, जब तक हमारे लिए कोई डिसीजन नहीं आ जाता। डिसीजन किस तरीके का चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो, हमें लिखित में आश्वासन दिया जाए कि 31 दुकानदारों पे कोई कार्रवाई नहीं है। इन पे 1485 दुकानदारों को इन्होंने नोटिस दिए हैं, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट से बिलोंग नहीं कर रहे। लैंड यूज हमसे हम ये कह रहे हैं, आपको लैंड यूज चेंज कर दीजिए। एनी विसेंट स्कूल का लैंड यूज रातों रात मुलायम सिंह जी ने चेंज किया था और आज उस पर बिल्डिंग भी बनी हुई है, स्कूल भी चल रहा है और भवन भी है, दोनों चीजें। क्या हमारे व्यापारियों के लिए, हमारी सरकार होने के बाद हमारे व्यापारियों के लिए लैंड यूज चेंज नहीं हो सकता? ये हमारी अपने योगी जी से मांग है, हमारा लैंड यूज चेंज कर दिया जाए, समन नीति लाके या किसी भी तरीके से हमें ये बताया जाए इतना पैसा जमा करना है, हम व्यापारी वर्ग अपना अपना चेंज करा लेंगे। देखिए, ये जो गुस्सा है व्यापारी वर्ग का, वो यहाँ पे फिलहाल आपको देखने को यहाँ पे दिखेगा। तमाम जो व्यापारी हैं कुर्सी डालकर वो यहाँ पे बैठ गए हैं। मैं एक बार बातचीत करना चाहूंगा। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी बात कर रहे थे और इसके अलावा जो है तमाम चीजों को आपने वो करा। आप व्यापारी हैं? मैं भी व्यापारी हूँ, वो भी जानकारी, वो अच्छी जानकारी। किस चीज की आपकी दुकान है? मेरी अपने यहाँ दुकान है रामलाल जी के छोले भटूरे में। अच्छा, तो उस पर भी नोटिस है क्या? हाँ, नोटिस सभी दुकानदारों पे 1400 बताए हैं, 1400 दुकानदारों को नोटिस दिए गए हैं, उन सभी 1400 दुकानदारों पे नोटिस है, उसमें हमारे पे भी नोटिस है। हाँ जी, विरोध प्रदर्शन आप भी कर? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल विरोध है हमारा, हर तरीके से विरोध है। जब तक हमारे आश्वासन नहीं मिलेगा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। आज हम अकेले बैठे हैं, कल हम अपने बीवी बच्चे लाके यहीं बिठाएंगे। अच्छा, पूरा परिवार? हाँ, परिवार यहीं लाके बिठाएंगे। यदि हमारा लैंड यूज चेंज नहीं हुआ तो हमें राहत नहीं मिली, हम परिवार लाके बिठाएंगे। ये हम क्लियर कर रहे हैं। हमें सरकार अगर हमने बनवाई है, हमने मत दिया है, वोट करा है, हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो हमारा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमें राहत दो। आप कहते हो एक तो व्यापारी वर्ग की सरकार है ये, तो जब व्यापारी वर्ग की सरकार है तो व्यापारी वर्ग पे बुलडोजर क्यों चल रहा है? अपराधियों में तो आप चला रहे हो, व्यापारियों पे भी चलाओगे? व्यापारी अपराधी है। हमने मर्डर करा है, हमने चोरी करी है, हमने डाका डाला है, हमने व्यापारी तो करा है। हमारा लैंड यूज करो, कोई उसके लिए कोई फीस लगती है उसे हम देने के लिए तैयार है, लेकिन लैंड यूज करो हमारा। ठीक है जी। आप ये कागज लेके बैठे हैं, ये किस चीज का कागज है? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का 36 पेजों का भाई आदेश है, जो 17 दिसंबर को दिया था 2024 को। इस आदेश में सिर्फ इतना ही था, एक 661/6 को ध्वस्तीकरण का आदेश था, बाकी सबके लिए गाइडलाइन जारी करी थी। वो पूरे हिंदुस्तान के लिए गाइडलाइन जारी करी थी, ना कि सेंट्रल मार्केट के व्यापारियों के लिए, ना कि किसी मेरठ के लिए, पूरे यूपी के लिए, पूरे स्टेट के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए साफ साफ डायरेक्शन दिया था कि एक तो आदेश था, दूसरा डायरेक्शन था। आदेश 661/6 के लिए था और डायरेक्शन पूरे हिंदुस्तान के लिए था। तो उस डायरेक्शन को कहीं भी उन्होंने 31 बिल्डिंग का जिक्र नहीं किया होगा कि 31 बिल्डिंग को तोड़ना है। तो आवाज विकास पता नहीं किस क्या ब्लैकमेलिंग करना चाह रहा है, या आफ्ताब अहमद जी पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं। वो बार बार 31 बिल्डिंगों की लिस्ट जारी कर दिया, जो हमारे डीएम साहब को, एडीएम सिटी साहब को गुमराह करके उनसे आदेश निकलवा देते हैं कि ये 31 बिल्डिंग है। तो ये तो सिर्फ ब्लैकमेलिंग हो गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश का हवाला देके
अच्छा, अगर मैं बात करूं 661/6 की, 2014 में भी इसका आदेश आया था ध्वस्तीकरण का। उस समय सब पक्ष और विपक्ष के लोग थे, एकजुट हो गए थे। सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। क्या वो दौर आप याद करते हैं कि क्या वो दौर था जब 2014 का वो उसमें इसका ध्वस्तीकरण रुकवा दिया गया था, लेकिन आज ये ध्वस्त हो गया? किस चीज़ की कमी महसूस करते हैं इन 11 साल? 2014 में जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया था उसमें भाई हाईकोर्ट का आदेश था, फिर उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हमें स्टे दिया था। बट जो सपा की गवर्नमेंट थी उसमें हमारे एक विधायक, वो भी मतलब कि पूर्व क्या विधायक, केवल उन्होंने चुनाव ही लड़ा था, जबकि विधायक जी भी नहीं थे, अतुल प्रधान जी, उन्होंने आके माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश जी से बात करके और तुरंत कार्रवाई को रुकवा दिया था। तो वो चीजें सोच के हमें बड़ा दुख होता है कि जबकि सपा की सरकार थी और ये पूरा व्यापारी वर्ग बीजेपी का वोटर है और हमारी सरकार में हमारा ही उत्पीड़न हो रहा है। तो हमें तो इस बात से ये लग रहा है कि भाई वही सरकार अच्छी थी जो हमारा ध्वस्तीकरण रुकवा दिया। अच्छा, हमने गुनाह क्या किया? एक बात बताइए, अभी जो नई नीति लागू हुई है माननीय योगी जी के द्वारा कि भाई जो भी क्या है कि आपकी सड़क पे आवास है उसमें दुकानें बना सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कह दिया है कि अगर सड़क पे है तो आप उसमें दुकान बना सकते हैं, 100 मीटर से कम को नक्शा पास करने की जरूरत नहीं है। तो भाई अगर एक बात बताओ, हमने गवर्नमेंट से प्लॉट लिया, अप्रूव कराया, नक्शा पास कराया और हमें सड़क पे अगर मिल गया तो सड़क पे हमने 2 दुकानें बना दी, 4 दुकानें बना दी, हमने अपना व्यवसाय चालू कर लिया, तो उसमें गुनाह क्या कर दिया हमने? अगर गुनाह किस बात पे कर दिया? हमने अपना रोजगार पैदा करना गुनाह हो गया? इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उस रोजगार को 40 साल के रोजगार को खत्म कर दो आप? क्या सरकार व्यापारियों के बारे में सोच नहीं सकती? सारा व्यापारी वर्ग ही सरकार का है। अब एक देखो ना, बीजेपी का ही तो है, जन्मजात से बीजेपी का है। मैं उसी बात पे आता हूँ। शुरुआत मैंने जिस बात से करी थी कि व्यापारी जो है भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। 27 का विधानसभा चुनाव है, तो क्या कहीं ना कहीं कुछ बदलाव की लहर व्यापारी की तरफ से सेंट्रल मार्केट से उठने जा रही है? चूंकि मेरठ तो क्रांति की धरती मानी जाती है, क्या सेंट्रल मार्केट क्रांति अब नहीं लेकर आने वाला है? अगर जाहिर सी बात है कि ये इतने व्यापारियों का घर टूटेगा, इतने परिवार, अभी ये 22 दुकानदार जो टूटे हैं, 22 दुकानदार नहीं है, कम से कम उसमें मान लो कि 80-90 परिवार गए। अब 90 परिवारों को आप जोड़ो तो कितने हुए? और ऐसे ही यहाँ पे 20,000 दुकानें हैं। अगर ये सारी टूटी तो उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा ना, ऑब्वियसली पड़ेगा। अब आदमी क्या कहे, और अपनी सरकार से कुछ कहना नहीं बन रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। हमारे अधिकारियों को इतनी छूट मिली हुई है हमारी सरकार की तरफ से कि उनको दिखाई नहीं दे रहा। कम से कम देखो तो सही, अगर हमारा गुनाह क्या है। हम तो सरकार से कहना चाहते हैं भाई कि अगर जैसे भी बदलाव हो सकता है, कुछ सहानुभूति मिल सकती है, जैसा भी हमारा व्यापार हो सकता है, उस व्यापार को बचाने का कष्ट करें। यही गुमराह है सरकार से, गुहार है। अब किस तरीके से अब विरोध आगे जारी रखने वाले हैं? हम अभी अनिश्चितकालीन के लिए अपना व्यापार हमने बंद कर दिया। हम अपने परिवार के साथ सड़कों पे बैठ गए, हम अपने बांट गए, हम बिल्कुल शांति ढंग से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने चूंकि व्यापार खत्म ही होना है तो आज ही खत्म हो जाए। ऐसे भी जब टूट रहा है मार्केट तो कोई व्यापारी आता नहीं, भाई कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, तो व्यापार से कम व्यापार बढ़ने से दुकानें बच जाए, सरकार बचा ले। नहीं हो जाएगी, कल को ये सारी चाबियां हम डीएम साहब को सौंप देंगे कि भाई बंद तो हमारा हो ही गया। तो अभी तक तो यही है कि अनिश्चितकालीन हम धरना देंगे व्यापार बचाने के लिए अपना। जो सेंट्रल मार्केट के व्यापारी हैं वो फिलहाल अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, हाथों में काली पट्टी बांध ली है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और जो मांग है वो यही है कि बाकी दुकानों को जो नोटिस है उन पर कुछ कार्रवाई ना हो। अमर उजाला के लिए प्रत्युष शर्मा, मेरठ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।